इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। यह मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज का पार्ट 1 है। आगे भी यह सीरीज जारी रहेगी। इसमें कुल 10 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। इस प्रश्नों को देखिए, अगर आपके ये तैयार हैं तो इस पार्ट को रिवीजन के तौर पे लीजिए, और अगर इनमें से कोई भी प्रश्न तैयार नहीं है तो उसे 1 से 2 बार देख करके तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न कई बहुत सारे एग्ज़ामों में के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, कई एग्ज़ामों में ये पूछे गए हैं, तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्योंकि हम कितना पढ़ते हैं, कितना मटेरियल पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात है कि हम कितना ज़्यादा याद रखते हैं, और याद रखने की टेक्निक तो यही है, रिवीजन। तो कई बार रिवीजन कीजिए, सरल प्रश्नों को गलत करने की कोई गुंजाइश ना हो। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में आधुनिक इतिहास के खंड से कई प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था। ठीक है, फ्रांसीसी यूरोपीय आगमन हुआ है, तो उनमें से फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। ठीक है, सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। उसके बाद कौन आया था? तो डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, और फिर लास्ट में फ्रांसीसी आए। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था। तो ऑप्शन ए है सूरत, बी है पुलिकट, सी है कोचीन, और डी है कासिम बाजार। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर होगा ए, सूरत। ठीक है, फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना जो है वह सूरत में लगाया था। ठीक है, फ्रांसीसी कब आए थे? तो फ्रांसीसी आए थे 1664 ईस्वी, मतलब फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। और यह फ्रांसीसी ने अपना जो सूरत में कारखाना खोला था वो 1668 में खोला था। ठीक है, 1668 ईस्वी में इन्होंने अपना कारखाना खोला था। और सबसे पहली इनकी जो फैक्ट्री थी, यानी कि जो इनकी कंपनी थी, कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल, इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ये इतना याद रखिएगा। तो सबसे पहले कौन आया था ये याद रखिएगा, पुर्तगाली आए थे, और सबसे बाद में जो है वो फ्रांसीसी आए थे। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन है कि लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के द्वारा, किसके द्वारा? तो कोलबर्ट के द्वारा 1664 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और कंपनी का नाम क्या था? कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल्स। ठीक है, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी। ठीक है, तो 1664 ईस्वी में कंपनी बनी थी, और सूरत में 1668 ईस्वी में इसने अपने व्यापारिक कारखाना खोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। ठीक है, ये सारे बंगाल के कारखाने हैं, इनमें से ऐसा कौन सा कारखाना है जो डचों ने स्थापित किया था। ठीक है, डच दूसरे नंबर पे आए थे। पहले आए थे कौन? पुर्तगाली, और उसके बाद आए थे डच। और डचों की जो कंपनी बनी थी, ये भी पूछा जा सकता है कि डचों की जो कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो किस सन में बनी थी। तो 1602 में बनी थी। ठीक है, कब? तो 1602 में बनी थी। क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो ऑप्शन ए है बंदेल, बी है चिंसुरा, सी है हुगली, और डी है श्रीरामपुर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी, चिंसुरा। ठीक है, डचों ने बंगाल में अपनी जो कारखाना था वो चिंसुरा में स्थापित किया था, ये वाला, इनमें से चिंसुरा में स्थापित किया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि डचों की बंगाल में पहली कंपनी, यानी कि पहली कंपनी कोई और थी, पिपली में 1627 ईस्वी में, मतलब पहली कंपनी इन्होंने कहीं और खोली थी। कहाँ खोली थी? तो पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित की थी। फिर 1656 में हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। यानी कि जो चिंसुरा में कंपनी 1653 में ही स्थापित हो गई थी, लेकिन वो 1656 में जाकर के मुख्य केंद्र बन गई। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। यानी जब अंग्रेजों का शासन था तो उस टाइम पे इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो अफीम के उत्पादन के लिए फेमस था। बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात या असम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बिहार। ठीक है, बिहार जो है वो सोरा उत्पादन के लिए, अफीम उत्पादन के लिए फेमस था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
आंसर इसका ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं, बस इसका यही याद रखना है कि बंगाल फेमस था, सॉरी बिहार फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। ठीक है, पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहाँ लगाई थी और कब लगाई थी? 1613 में लगाई थी। और कहाँ लगाई थी? तो गोवा, बंगाल में हुगली, आरकोट या सूरत। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत। ठीक है, सूरत में इन्होंने खोला था 1613 ईस्वी में। तो चलते हैं, कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में आया था? यानी जब ये भारत में आया तो उस टाइम पे कौन सा मुगल शासक का शासनकाल चल रहा था? तो किसका चल रहा था उस टाइम पे? यहाँ पे कौन था? तो यहाँ पे थे जहांगीर। ओके, जहांगीर के टाइम पे, जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो 1608 में भारत आया था। तो ये मुगल दरबार पहुंचा और अंग्रेजों ने 1617 में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पे? तो सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो जो कर्नाटक का युद्ध था वह किन के मध्य लड़ा गया था? तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और डच, अंग्रेज और मराठे, हैदर अली और मराठे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेज और फ्रांसीसी। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। एक नहीं बल्कि तीन कर्नाटक के युद्ध लड़े गए थे। कितने? तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। ठीक है, 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। कौन कब कब हुआ था? तो जो एक है वह हो गया था आपका 1646 से लेके 1648 में हुआ था। ठीक है, सॉरी 1600 कह रहे हैं, सॉरी 1700। ओके, सॉरी 1746 से 48 हुआ था, पहला वाला हुआ था। दूसरा हुआ था 1749 से 1754 तक। ठीक है, और थर्ड जो हुआ था वो हुआ था 1758 से लेकर के 1763 तक। ठीक है, 63 था या हाँ शायद 1758 से लेकर के 1763 ईस्वी तक था। तो यार, और तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका समापन कैसे हुआ था। ओके, तो इसका समापन कैसे हुआ था? तो एक संधि हुई थी एक्स ला चापेल। ठीक है, एक्स ला चापेल की संधि से जो है, सॉरी एक्स ला चापेल, इसकी संधि से पहला कर्नाटक युद्ध खत्म हुआ। और कब लड़ा गया था? तो ये भी बताया मैंने, 1746 से लेके 1748। ओके, याद रखिए क्योंकि पूछा जाता है सन कि पहला कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था। 1746 से 1748। दूसरा कब लड़ा गया था? 1749 से 1754। ठीक है, और तीसरा 1754 से 1768। एक साथ रिलेट करके याद करेंगे तो याद करना इजी रहेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध का विस्तार मात्र था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, छठा क्वेश्चन है कि भारत के साथ, 5वां हो गया, छठा क्वेश्चन है कि भारत के साथ व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी किन किन लोगों ने आरंभ की थी? मतलब किन, 2 बार हो गया है, किन लोगों ने आरंभ की थी। यानी कि संयुक्त पूंजी, कुछ लोग मिल करके जो पूंजी लगाते हैं, तो वो ऐसी कौन सी कंपनी थी जो संयुक्त पूंजी कंपनी थी? कौन सी कंपनी थी? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? पुर्तगाली, डच, फ्रेंच या डेनिश। ठीक है, तो वैसे तो सबसे पहली जो है वह अंग्रेज़ों की कंपनी थी। ठीक है, अंग्रेज़ों की जो कंपनी थी वह एक संयुक्त पूंजी कंपनी थी। ठीक है, लेकिन अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डच। ओके, इसका आंसर हो जाएगा डच। अगर इंग्लैंड दिया होता तो इसका आंसर इंग्लैंड होता, लेकिन चूंकि दिया नहीं है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए,
बी हो जाएगा कंपनी के साथ व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। यानी कि सबसे पहले तो वैसे 1599 में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो थी संयुक्त पूंजी कंपनी, लेकिन चूंकि ऑप्शन में दिया नहीं है। और उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कब बनी थी? 1602 ईस्वी में, इसलिए आंसर हो जाएगा डच। ठीक है, इनकी जो कंपनी थी ये संयुक्त पूंजी कंपनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कलकत्ता किसने बसाया था, यानी कलकत्ता का जो वो था बसाने वाला वो कौन था। ठीक है, संस्थापक कह सकते हैं वो कौन था। तो जॉन सरमैन, वास्को डिगामा, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर जॉब चॉर्नक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, जॉब चॉर्नक। ये एकदम याद रहने वाली चीज़ें हैं कि कलकत्ता नगर किसने बसाया था, तो जॉब चॉर्नक ने बसाया था। ठीक है, 8 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। ठीक है, ये 6th क्वेश्चन, 8th था ना, 6th सॉरी गलत हो गया है, 7th था और ये 8th था। ओके, भारत में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया गया था? तो पहला दुर्ग का निर्माण पुर्तगालियों ने किस स्थान पर किया था? पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में ही वास्को डिगामा आया था ना, तो वो आया था। तो यानी सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और उन्होंने अपना पहला दुर्ग का निर्माण कहाँ कराया था? तो कहाँ किया था? बहुत सिंपल है, कोचीन में। ठीक है, उन्होंने अपना पहला जो है वह कोचीन में खोला था। कब खोला था? तो 1503 ईस्वी में खोला था। जब वास्को डिगामा आया तो तुरंत थोड़ी खोला था, वो तो आया देख करके चला गया था, वहाँ जाके बताया, फिर वहाँ से कंपनी आई तो आई कोचीन में। ठीक है, प्रथम दुर्ग का निर्माण जो है वो कोचीन में बना था। तो पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क के द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा है जो मुगल सम्राट के द्वारा अपॉइंटेड बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो सरफराज खान, मुर्शीद कुली खां, अली वर्दी खां या सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी एकदम कई बार कई परीक्षाओं में देखने को मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुर्शीद कुली खां। ठीक है, मुर्शीद कुली खां जो है वह मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ओके, यानी कि इसके बाद जो हुए वो सब स्वतंत्र थे, किसी तो मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त नहीं थे। ओके, तो मुगल सम्राट फारूक शेर द्वारा 1717 ईस्वी में इसको मुर्शीद कुली खान को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी जो है वह मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। यानी जो पहले इसकी राजधानी मुर्शिदाबाद थी, मुंगेर कौन लेके गया था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखने को मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन डी, मीर कासिम। ठीक है, ये सब एकदम रटा रटाया क्वेश्चन होना, मतलब क्वेश्चन है, कई बार आया है, आप लोग को एकदम तैयार होना चाहिए ये। तो मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर के गया था। ठीक है, तो ये उसे लग रहा था कि मुर्शिदाबाद में कुछ उसके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है और अंग्रेज़ों की पहुंच से वह दूर जाना चाहता था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बंगाल कह रहे हैं, बक्सर के युद्ध के समय, सॉरी बक्सर का युद्ध है, बंगाल निकल गया। तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो पहली बात तो बताइए कि बक्सर का युद्ध लड़ा कब गया था? तो बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। किन के बीच में हुआ था? तो वो हो गया था अंग्रेज़ के बीच में। तो अंग्रेज़ तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अंग्रेज़ों का सामना किससे हुआ था? तो अंग्रेज़ों का सामना एक इंसान से, मतलब एक सेना से नहीं, 3 सम्मिलित सेनाओं से हुआ था। कौन कौन? तो एक तो वो लड़ रहे थे ये मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय लड़ रहे थे। एक अवध के शासक लड़ रहे थे, सुजाउद्दौला, अवध भी शामिल था इसमें, सुजाउद्दौला। ठीक है, सुजाउद्दौला। और तीसरे जो थे वो बंगाल के थे, कौन? तो मीर, एक सेकेंड, यहाँ हो जाएगा बक्सर का युद्ध में जो है वो मीर कासिम। ठीक है,
मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इनके बीच में इनका जो सामना है वो अंग्रेज़ों से हुआ था और अंग्रेज़ों ने इन तीनों की सम्मिलित सेनाओं को पराजित कर दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। तो 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को की सम्मिलित सेना को बक्सर युद्ध में परास्त किया था। ठीक है, तो ये अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये भी पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था, तो किया था हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, हेक्टर मुनरो ने यहाँ पे नेतृत्व किया था और सम्मिलित सेना को परास्त किया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे ऐसे ही सीरीज़ आपको देखने को मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद।